प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? कंठ रुक रहा है और काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, कवि ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन भर संघर्ष किया है और संघर्ष करते करते ऐसा लगता है मानो वे थक गए हों। ठग ठाकुरों द्वारा किए गए शोषण को देखकर कवि व्याकुल हो गया है, उसकी आत्मा रो रही है। जीवन में निरंतर अन्याय सहन करने के कारण वह सुध-बुध खो चुका है। ऐसे संसार में कवि को जीवन यापन करना अब कठिन लग रहा है। वह अपनी जिजीविषा की समाप्ति का अनुभव कर रहा है। वह अपनी जीवन की जीने की शक्ति का, जीने की इच्छा का, अपनी जिजीविषा का, इसकी समाप्त होने का भी अनुभव कर रहा है। इस शोषण भरे समाज में वह ऐसा अनुभव करता है मानो उसका कंठ गुठ रहा हो, उसका दम गुठ रहा हो, उसकी आवाज़ दब रही हो, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा हो। इस शोषण भरे समाज में वह ऐसा अनुभव करता है मानो उसका कंठ यानी उसका दम घुट रहा हो। इसी कारण कवि के मन में यह भाव आ रहा है कि उसका कंठ रुक रहा है और काल आ रहा है। इसी कारण से कवि ऐसा सोचता है कि उसका कंठ रुक रहा है और काल आ रहा है। अगला प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर किया गया है? ठग ठाकुरों को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। यह उन शोषक वर्ग की ओर संकेत करता है जो सदैव समाज का शोषण करते रहे हैं तथा स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करते रहे हैं। ठग ठाकुरों को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है और यह प्रतीक शोषक वर्ग को संकेत करता है। शोषक वर्ग की ओर संकेत करता हुआ ठग ठाकुरों को माध्यम से कवि कहते हैं कि ठग ठाकुर सदैव ही समाज का शोषण करते रहे हैं तथा स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। समाज का शोषण कर रहे हैं और स्वयं का जीवन विलासिता से भरा हुआ है। ये पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ठग ठाकुर पूंजीपति लोगों का, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदैव सामान्य जन पर अत्याचार करते रहते हैं। सामान्य जन का शोषण करना, अत्याचार करना इत्यादि इनके कार्यों में शामिल है। अपने अपार धन के कारण शोषक वर्ग के लोग समाज के स्वामी बने हुए हैं। वे दूसरों के परिश्रम से कमाई हुई धन राशि पर स्वयं विलास करते हैं, अपना विलासी जीवन जीते हैं। वास्तविकता यह है कि ये छिपे हुए ठग हैं। यही छिपे हुए ठग और ठाकुर हैं जो प्रत्यक्ष में सीधे और सरल स्वभाव के तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः पर्दे की आड़ में जनता का शोषण करते हैं। यह लोग दिखने में तो सीधे साधे और सरल स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये ठग लोग हैं, ठाकुर लोग हैं और यह पर्दे की आड़ के पीछे से जनता का शोषण करते हैं। जल उठी फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जल उठी फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। इस पंक्ति में कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। अन्याय, अत्याचार और शोषण के कारण जो लोग निराश हो गए हैं, कवि उनमें आशा का संचार करना चाहता है। वेदना को दूर करने के लिए कवि आशा की गीत गाने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि वेदना को दूर करने के लिए हमें आशा के गीत गाने चाहिए। उत्साह और आशा से भरे हुए गीत गाकर ही हम वेदना को समाप्त कर सकते हैं। जल और सींचना शब्द ही प्रेरणादायक है। इस पंक्ति में लोक कल्याण की भावना निहित है। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठी फिर सींचने को पंक्ति इसी आशावादी भाव को व्यक्त करती है। ये जो बुझ गई है लो प्रथा की, पृथ्वी पर आशा और उम्मीद की लो
की चमक, दीपक की जो चमक है आशा और उत्साह से भरी होनी चाहिए, लेकिन वह बुझ गई है और चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया है। अब इस पंक्ति में लोक कल्याण की भावना निहित है। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठी फिर सींचने को। यह जो लोगों में जो आशा उत्साह का भाव कम हो गया है, उसकी आशा रूपी जीवन ज्योति, उसकी चमक, उसकी लपक एक बार पुनः जल उठी है और फिर से इस जीवन को प्रकाशित करना चाहती है, इस जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना चाहती है। इस प्रकार से बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठी फिर सींचने को, पंक्ति इसी आशावादी भाव को व्यक्त करती है। जल उठना आशा और उत्साह को व्यंजित करता है। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, गीत गाने दो मुझे कविता निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है। चारों ओर फैले हुए निराशा भरे वातावरण में व्यक्ति का दम घुट सा रहा है। वह स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। कवि जैसा स्वयं अनुभव कर रहा है, उसी प्रकार के भावों को उसने अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि को लगता है कि चारों ओर का वातावरण निराशा से भर गया है और इस निराशा भरे वातावरण में वह स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगों का संपूर्ण जीवन चुनौतियों से संघर्ष करते हुए व्यतीत हो रहा है। इस कारण लोग निराशा के भाव में भर गए हैं। इस कविता के द्वारा कवि लोगों को निराशा छोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है, निराशा छोड़ने का आग्रह कर रहा है और निराशा छोड़कर आशावादी बनने की प्रेरणा देता है। वह दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देता है। दुख से, निराशा से लड़कर हमें सकारात्मक और सुख के भाव की सृष्टि करनी चाहिए। वह दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए जल उठी फिर सींचने को, प्रथा की बुझी हुई आग को गीत गाकर वह जगाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से वह फिर से जलाना चाहता है और इस पृथ्वी को सुख से, प्रकाश से, आलोक से भर देना चाहता है। आलोक, सुख और प्रकाश से सींच देना चाहता है और प्रथा की बुझी हुई आग को वह गीत गाकर फिर से जगाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार इस कविता में दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति, लड़ने का संबल कवि द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। सरोज के नववधू, सरोज स्मृति से प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सरोज स्मृति कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसको आत्मसात किया है, इसका भावार्थ समझा है। जिस प्रकार से इस कविता को पढ़ने के दौरान आपको भावों की समझ और आपके मन में जो भाव जीवंत हुए हैं, जो साकार भाव है, उन भावों को ही आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। सरोज के नववधू के रूप का वर्णन आपने जैसा समझा है और समझ करके जो आपने मन मस्तिष्क में एक शब्द चित्र बनाया है, उसके अनुसार ही अपने शब्दों में आपको सरोज के नववधू रूप का वर्णन करना है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सरोज नववधू के रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। सर्वप्रथम उस पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले उस पर मांगलिक जल छिड़का गया। उसके होठों पर व्याप्त मंद हंसी बिजली के समान प्रतीत हो रही थी, जो उसके मन का उल्लास बता रही थी, जो उसके मन के उल्लास और प्रसन्नता का भाव अभिव्यक्त कर रही थी। उसके रूप में उसकी माँ की छवि दिखाई पड़ती थी। उसके रूप में उसकी माँ की छवि ही झलकती थी। वह मंद मुस्कान के साथ अपने पिता की ओर देख रही थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि विद्यमान थी और वह अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पना कर रही थी। उसके अंग अंग में उच्छ्वास की तरह प्रसन्नता समाई हुई थी, प्रसन्नता व्याप्त थी। लज्जा, संकोच और नम्रता के कारण झुकी उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उतरकर उसके अधरों पर कंपन कर रही थी। वह रति का साकार रूप दिखाई देती थी। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई?
इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपनी पत्नी स्वर्गीय मनोरमा देवी की बार बार याद आई। पहली बार याद करते हुए उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान पहली बार याद करते हुए अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में जब देखा, दुल्हन के रूप सौंदर्य को देख करके कवि को पुत्री के रूप सौंदर्य में उसकी माँ यानी कवि की स्वर्गीय पत्नी की झलक कवि को दिखाई दे जाती है। कवि को अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाए गए भाव से भरे कविताएं और प्रसंग याद आ जाते हैं। वह संगीत सुनाई दे जाता है जिसे उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में गाया था। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपनी पत्नी की बार बार याद आई। पहली बार याद करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखा। पुत्री में उसकी माँ यानी कवि की स्वर्गीय पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। कवि को अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाई गई भाव भरी कविताओं की भी याद हो आई। वह संगीत याद हो आया, वह संगीत सुनाई दे रहा था जिसे उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में गाया था। दूसरी बार पुत्री की विदाई के समय कवि को स्वर्गीय पत्नी की याद आई। विवाह परांत माँ ही पुत्री को कुल शिक्षा देती है, यानी ससुराल में लोगों से अच्छा व्यवहार करने की तथा दोनों कुलों की मान मर्यादा बनाए रखने की सीख देती है। जब पुत्री विदा होती है विवाह के समय, उस समय माँ ही अपनी पुत्री को दोनों कुलों की यानी पीहर की और ससुराल की मान मर्यादा बनाए रखने की सीख देती है और ससुराल में लोगों से अच्छा व्यवहार करने की सीख देती है। इस प्रकार यह कार्य भी पिता द्वारा ही संपन्न किया गया, कवि निराला जी द्वारा ही यह कार्य भी संपन्न किया गया, क्योंकि सरोज की माताजी अब इस धरती पर जीवित नहीं थी। उसकी माताजी की मृत्यु के पश्चात, सरोज की माताजी की मृत्यु के पश्चात कवि को ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ा और विदाई करते समय निराला जी ने ही अपनी पुत्री को कुल की शिक्षा भी प्रदान की। उनको पिता होकर माँ के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ा। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी स्वर्गीय पत्नी को बारंबार स्मरण करते हैं। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करता है? आकाश बदलकर मही बन गया, पृथ्वी बन गया, किसकी ओर संकेत करता है? वह अद्वितीय श्रृंगारिक गीत जिसे कवि ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह गीत आज रति के रूप में संपूर्ण विश्व में घूम रहा है। ऐसा लगता है मानो आकाश से वह अद्भुत रूप सौंदर्य से भरा श्रृंगारिक गीत उतरकर उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। वह जो अद्भुत रूप सौंदर्य से भरा वो श्रृंगारिक गीत है, वह आकाश से उतरकर वह उनकी पुत्री के रूप में, सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। आकाश शब्द कवि के श्रृंगारिक गीत के लिए प्रयुक्त हुआ है और मही शब्द पुत्री के लिए प्रयोग किया गया है। वह अद्वितीय श्रृंगारिक संगीत जिसे कवि ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह आज रति के रूप में संपूर्ण विश्व में घूम रहा है। ऐसा लगता है मानो आकाश से वह अद्भुत रूप सौंदर्य से भरा श्रृंगारिक गीत, आकाश से वह रूप सौंदर्य से भरा श्रृंगारिक गीत उतरकर उनकी पुत्री के रूप में, सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। आकाश शब्द कवि के श्रृंगारिक गीत के लिए आया है और मही शब्द उनकी पुत्री सरोज के लिए प्रयुक्त हुआ है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर लिखेंगे, सरोज का विवाह एक सामान्य पद्धति से किया गया विवाह था। उसमें किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन नहीं किया गया था, कोई तड़क भड़क, कोई दिखावा उसमें नहीं किया गया था। बेहद सादगी के साथ इस विवाह का आयोजन किया गया था। विवाह में निराला ने किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, केवल कुछ स्वजन ही विवाह के समय उपस्थित थे। सरोज के विवाह में दहेज भी नहीं दिया गया, दहेज में दी जाने वाली वस्तुओं को भी नहीं दिया गया। घर पर न तो वैवाहिक गीत संगीत का कोई कार्यक्रम हुआ, न विवाह संबंधी गीत गाए गए और न ही रात का जागरण ही हुआ। जैसा कि रत जगा और वैवाहिक गीतों के कार्यक्रम भी इस विवाह के दौरान
आयोजित नहीं हुए। विदाई के समय कन्या को कुल शिक्षा भी स्वयं पिता यानी निराला जी ने ही दी। दोनों कुलों के मान सम्मान मर्यादा को बनाए रखने की और लोगों से अच्छा व्यवहार करने की सीख भी स्वयं निराला जी ने ही अपनी पुत्री को विदा करते समय दी। इस प्रकार यह विवाह अन्य विवाहों से पूरी तरह से भिन्न था। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? शकुंतला कालिदास की नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का एक पात्र है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री है। शकुंतला को जन्म देकर मेनका स्वर्ग चली गई। कण्व ऋषि ने नवजात शिशु का लालन पालन करते हुए माता पिता की भूमिका दोनों ही निभाई। शकुंतला कालिदास की नाट्यकृति अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। अप्सरा मेनका ने शकुंतला को जंगल में जन्म दिया और नवजात शिशु को, नवजात पुत्री को जंगल में ही छोड़कर चली गई। यह जो नवजात शिशु थी, नवजात कन्या थी, ये कण्व ऋषि को प्राप्त हुई और कण्व ऋषि ने नवजात शिशु का लालन पालन किया और लालन पालन करते हुए, उसका पालन पोषण करते हुए माता पिता की भूमिका भी ऋषि कण्व ने ही निभाई। शकुंतला की विदाई ऋषि कण्व ने बहुत भाव विभोर होकर की। सरोज और शकुंतला दोनों के जीवन में कुछ समानता है। शकुंतला भी मातृविहीन थी और सरोज भी। जिस प्रकार शकुंतला की भी माताजी ने उन्हें जन्म देकर जंगल में छोड़ दिया था और दूसरी ओर सरोज की माताजी भी स्वर्ग सिधार चुकी थी, दोनों ही मातृविहीन थी। शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया और उसकी विदाई के समय कण्व ऋषि को अपार वेदना भी सहन करनी पड़ी थी। सरोज का पालन पोषण नानी और मामा मामी ने किया। सरोज की विवाह उपरांत विदाई कवि निराला जी ने की और उस वेदना को निराला जी को स्वयं सहन करना पड़ा। विदाई के समय सरोज को कुल शिक्षा भी निराला जी ने ही दी थी। इस प्रकार कवि शकुंतला के माध्यम से सरोज के अपने गहरे स्नेह का संकेत देना चाहता है। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? लता कली जहां खिली, इसके माध्यम से किस प्रसंग को उद्घाटित किया जा रहा है? कवि यह उद्घाटित करना चाहते हैं कि बेटी सरोज, जिस लता पर तुम कली बनकर खिली, वह लता भी वहीं की थी, उसी जमीन की थी, यानी तुम्हारे ननिहाल की थी। कवि ने सरोज की माता को लता कहकर संबोधित किया है। कवि ने सरोज की माता को लता कहकर संबोधित किया है और सरोज को कली बताया है। जिसे लता पर यह कली खिली, यानी लता से आशय है कवि की स्वर्गीय पत्नी और कली से आशय है कवि की पुत्री सरोज। सरोज की माता को अपने पीहर में सुख मिला था और सरोज को भी अपनी नानी के घर खूब स्नेह लाड प्यार दुलार मिला था। एक भाव यह भी प्रकट होता है कि सरोज का ननिहाल लता है और सरोज कली है। उसका ननिहाल लता के रूप में है और सरोज को कली के रूप में बताया गया है, क्योंकि सरोज बचपन से वही रही और वहीं बड़ी हुई। कविता की यह पंक्ति दोनों प्रसंगों को उद्घाटित करती है। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात कवि ने उसका तर्पण किस प्रकार से किया? पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात तर्पण करने में भी एक नवीनता है जो सामान्य तर्पण पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। सामान्यतया तर्पण जल एवं तंदुल आदि वस्तुओं द्वारा किया जाता है। जब तर्पण किया जाता है, तिल, तंदुल और जल की अंजलि प्रदान की जाती है, जल प्रदान किया जाता है। पर निराला ने अपने सभी सत्कर्मों का फल सरोज को अर्पित कर उसका तर्पण कर दिया। लेकिन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर जितने भी शुभ कर्म अर्जित किए, शुभ कर्मों का फल अर्जित किया, उन सभी शुभ कर्मों को उन्होंने अपनी पुत्री का तर्पण करते हुए अपनी पुत्री को अर्पण कर दिया। इस प्रकार से अपने सभी सत्कर्मों को
सरोज को अर्पित करते हुए उन्होंने उसका तर्पण किया, अर्थात अपने सभी सत्कर्म सरोज को अर्पण कर सरोज का तर्पण उन्होंने किया। इस प्रकार कवि ने पुत्री का अनोखा तर्पण किया। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक उतर, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रृंगार रहा जो निराकार, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, यदि धर्म रहे नत सदा साथ। हमें इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है नत नयनों से आलोक उतर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि विवाह के समय सरोज की सुंदरता अद्वितीय थी। उसके नयन, उसके जो नेत्र हैं वो झुके हुए थे, संकोच से, लज्जा से और विनम्रता के भाव से, आनंद के भाव से उसके नेत्र झुके हुए थे। आलोक उतर और उनमें एक विशेष प्रकार का चमक दिखाई पड़ रहा था, एक विशेष प्रकार का आलोक उनमें से दिखाई पड़ रहा था। उसके नेत्रों से एक सुखद दाम्पत्य जीवन की, एक सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए जो चमक दिखाई पड़ रही थी, उस चमक को इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। विवाह के समय सरोज की सुंदरता अद्वितीय थी, उसकी आंखों में एक चमक थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी नम्रता से झुकी आंखों में एक प्रकाश व्याप्त हो गया हो और वह होठों पर उतरकर थर-थर कंपन कर रहा हो। अगली पंक्ति है श्रृंगार रहा जो निराकार। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कवि ने अपनी पुत्री के वैवाहिक स्वरूप में उस श्रृंगार के दर्शन किए जो उसके काव्य रस में हमेशा छिपा रहकर अपनी सरस धारा को प्रकट करता रहा है। कवि के काव्य में, कवि के काव्य के रस में जो छिपा हुआ भाव है, छिपा हुआ भाव और सौंदर्य है, जो कवि के कविता की सरस धारा को प्रकट करता है, कवि की सुंदरता और भाव से भरी हुई कविता के सौंदर्य को प्रकट करता है, उस कवि ने अपनी पुत्री के वैवाहिक स्वरूप में उस श्रृंगार के दर्शन किए हैं, उस निराकार भाव के दर्शन किए हैं, जो निराकार भाव कवि को अपनी कविताओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार से कवि के काव्य का मोहक रस पुत्री के विवाह के श्रृंगार में साकार हो उठा। कवि के काव्य के निराकार भावों का रस पुत्री के विवाह में श्रृंगार के रूप में साकार हो उठा। जो निराकार भाव थे, जो निराकार भावों से भरा हुआ भाव सौंदर्य कवि की कविताओं में निहित है, वह उसकी पुत्री की विवाह पर उसके दुल्हन के रूप में किए गए श्रृंगार में मुखरित हो उठा, स्पष्ट हो उठा। पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इसका आशय यह है कि बेटी सरोज को विदा करते समय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की याद आ गई, किंतु शकुंतला और सरोज की शिक्षा दीक्षा में अंतर है। शिक्षा दीक्षा और संस्कारों में अंतर दिखाई पड़ता है। दोनों के संस्कार और परिस्थितियों में भी भिन्नता है। इसलिए कवि ने सरोज को अलग प्रकार की शिक्षा दी है और यह कहा है कि पर पाठ अन्य यह अन्य कला। दोनों के अंदर अंतर है, दोनों के अंदर अलग अलग स्तरों पर अंतर दिखाई पड़ता है। उसी की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा की गई है। यदि धर्म रहे नत सदा साथ, यदि धर्म रहे नत सदा सदा मात। यदि कवि का आशय यह है कि हे पुत्री, मैंने जीवन पर्यंत अपने धर्म का निर्वाह किया है, तुम्हारे तर्पण में मैं अपने सभी शुभ कर्मों को अर्पित कर देता हूँ। यदि मेरे धर्म कर्म पर बिजली भी गिर पड़े, मेरे कर्मों पर आपत्तियों का पहाड़ भी टूट पड़े, विपत्तियों का पहाड़ भी टूट पड़े, तो भी मैं सिर झुकाकर उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। मैं मेरे सभी सत्कर्मों को, सभी पुण्य कर्मों को तुम्हारे तर्पण में अर्पण करता हूँ और इस प्रकार से तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं अपने समस्त शुभ कर्मों को तुम्हें अर्पण करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचनाएं, प्रथम रचना जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे तथा दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम
अध्याय 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा रचित रचना यह दीप अकेला तथा दूसरी रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद से संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।